Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, hope you are doing well. And today we are going to discuss future indefinite tense, and it is also known as future simple tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो जब भी उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में आ जाए गा गे गी, तो वो जो जुमले होंगे, वो जो सेंटेंस होंगे, वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम खेलेंगे, वो लिखेगी, वो पढ़ाएगी, हम जाएंगे, वो आएगा। तो ये सारे सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो आखिरी में गा गे गी आते हैं, इसी की वजह से ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसकी जो है इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने जो है प्रेजेंट के जो ब्रांचेस थे उनके लिए जो हमने पढ़ लिया, उनके अंदर भी हमने फार्मूले को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना दिए। इसी तरह हम पास्ट के और उसके ब्रांचेस को पढ़ लिया और उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करके उनके सेंटेंसेस बना दिए। इसी तरह हम जो है फ्यूचर जो है इंडेफिनिट टेंस के लिए भी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इसके जो है 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। एक हमारे पास असर्टिव होगा, दूसरा होगा नेगेटिव और तीसरा विल बी इंटरोगेटिव। जिस तरह देखो इधर मैंने असर्टिव के लिए फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और जब हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी सवालिया जुमले बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास सवालिये जुमले हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब ये तो हमने लिख लिया, सब्जेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं क्या चीज़ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस के अंदर, और ऑब्जेक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। हर एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ होता है। तो फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास वो है वेल। पहले जब हम पढ़ते थे ग्रामर्स के बुक के अंदर तो हम कहते थे कि वेल और शेल जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये जो है अब इस मॉडर्न एरा के अंदर जो है हम पढ़ते हैं कि जस्ट जो वेल है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है हेल्पिंग वर्ब है। यानी वेल हम जो है आई के साथ भी, वी के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन, तो इन सब के साथ वेल का इस्तेमाल करेंगे। जबकि पहले हम जिस तरह पढ़ते थे कि शेल जो है हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, और जबकि वेल जो है बाकी जो है नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब इस तरह नहीं है, अब सिंपल है, वेल जो है हर एक के साथ इस्तेमाल होगा और शेल का जो कंसेप्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ किस्म के फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड दी सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के सेंटेंसेस लिखे। एक मैंने असर्टिव का लिखा है, मैंने लिखा है कि वो कल स्कूल जाएगा, तो ये असर्टिव सेंटेंस आ गया। इसके बाद मैंने नेगेटिव का लिखा है कि अली अपने भाई से बात नहीं करेगा, यानी अली अपने भाई से बात नहीं करेगा, तो इस सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी है, इस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद मैंने इंटरोगेटिव का लिखा है कि क्या कल बारिश होगी, यानी सवालिया जुमला है कि क्या कल बारिश होगी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम आते हैं कि इसके जो है इसको इंग्लिश के अंदर किस तरह बनाएंगे। तो हम जो है ये इसको इंग्लिश के अंदर जब बनाते हैं तो उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम जो है ये सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये आ जाएगा वो कल स्कूल जाएगा, तो हम इस तरह बनाएंगे कि ही will go to school tomorrow. He will go to school tomorrow. वो कल स्कूल जाएगा। यानी ये सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो ही जो है ये उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने बनाया। ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और वेल जो है ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, और गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और टुमारो जिस तरह हम कल की बात करते हैं तो हमें पता है कि कल को हम इंग्लिश के अंदर टुमारो कहते हैं, तो हमने टुमारो लगा दिया। अब इसके बाद हम आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अली अपने भाई से बात नहीं करेगा, तो ये हम बनाएंगे कि अली will not talk
to his brother. Ali will not talk to his brother. Ali अपने भाई से बात नहीं करेगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये भी उसी फॉर्मूले के तहत बना है। अली हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और वेल जो है हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है हमने फार्मूले के अंदर लगाया था नेगेटिविटी के लिए, तो नॉट आ गया और टाक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। और इसके बाद जो है हमारे पास किससे बात नहीं करेगा, ब्रदर से, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद है इंटरगेटिव यानी सवालिया जुमले। क्या कल बारिश होगी, तो ये भी हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके बनाएंगे। will it rain tomorrow? और आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ता है क्योंकि ये सवालिया जुमला है। will it rain tomorrow, क्या कल बारिश होगी। तो इस तरह हम जो है उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके इस टाइप के बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फिर इसके बाद जो है फर्दर इसकी जो ब्रांचेस है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।